तो साथियों, सबको नमो नमः। और ये है आपका अपना संस्कृत ज्ञान प्रवाह चैनल। और ये आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर प्रथम पाठ है, वाराणसी है, एक कक्षा 10 का एनसीईआरटी सिलेबस है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं अनिवार्य संस्कृत के रूप में पहला पाठ आपको पढ़ाएंगे, जानेंगे इसके हिंदी अनुवाद को। तो जैसा कि आप जानेंगे कि वाराणसी एक नगरी का नाम है और ये नगरी बहुत ही पवित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की बहुत सारी चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ करके हम जानेंगे। तो लिखा हुआ है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत ही विख्यात एक प्राचीन नगरी है। प्राचीन का मतलब है पुरानी, बहुत पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया, ये जो नगरी है विमल सलिल तरंगाया। अब विमल किसे कहते हैं? विमल का मतलब होता है जिसमें कोई मल नहीं है, तो ऐसी निर्मल है। सलिल माने जल, तो ऐसी निर्मल और चंचल तरंगों से युक्त कौन है? तो गंगायाः विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले सता। ये चंचल और निर्मल जल वाली और चंचल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब आपसे कोई प्रश्न करे कि वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो आप कह सकते हो गंगा नदी के किनारे है। अस्याः घट्टानां बलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रकायाम बहुराजते। अस्याः मीन्स इसके, किसके? वाराणसी नगरी के। घट्टा नाम घाटों की, बलयाकृति कहते हैं। बलय माने कंगन होता है, कड़ा होता है, तो कड़ा जो है गोल होता है। तो इसके घाटों की जो गोल गोल आकृति है, घुमावदार बनाई गई है, वह चंद्रकायाम धवलायाम, चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुराजते, बहुत ही अच्छी लगती है। अगणितः पर्यटकाः, अगणिता माने कोई गिनती नहीं है, गणिता माने गिने हुए, अगणिता माने नहीं गिने हुए, जो कभी गिने ही नहीं गए। इतने संख्या में पर्यटक देखने वाले सैलानी लोग यहाँ आते हैं। और कहाँ से आते हैं? तो सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। सुदूर माने बहुत दूर दूर से, देशेभ्यः माने देशों से, बहुत दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। और इसके घाटों की आकृति को, यहाँ की शोभा को, सुंदरता को देख करके, विलोक्य मीन्स देख करके, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे जानेंगे। वाराणस्यां प्राचीन कालातेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति दीप्ते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुना माने आज भी, अत्र संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने निरंतर, प्रवहत माने बहती है। जनानां ज्ञानंच वर्धयति। जनानां लोगों के, ज्ञानम माने ज्ञान को, वर्धयति मीन्स बढ़ाती है, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांसः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने बहुत से, आचार्य मीन्स आचार्य, मूर्धन्या माने श्रेष्ठ, विद्वांसः विद्वान, वैदिक वांग्मयस्य, वैदिक वैदिक माने वेदों के, वांग्मय से साहित्य को। और आगे लिखा हुआ है, अध्ययने अध्यापने चा इदानीम निरता सन्ति। आज भी लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत से श्रेष्ठ आचार्य जो हैं, वो हमारे वैदिक वांग्मय को, वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए आज भी लगे हुए हैं। तो न केवल पढ़ते हैं बल्कि पढ़ाते भी हैं। ना केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका, विदेशी, गीर्वाणवाण्या, गीर्वाणवाण्या, गीर्वाणवाण्या मतलब देववाणी जो है, जो देवों की भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो ऐसी देवों की वाणी संस्कृत भाषा के क्या करते हैं? तो देखिए लिखा है, अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। ऐसी देवों की भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः
संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम। ये तीनों साथियों विद्यालय जो हैं तीनों ये विश्वविद्यालय हैं। ये तीनों विद्यालयों के नाम हैं, इसीलिए इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये नाम लिखे गए हैं। इत माने इस प्रकार, इति माने ये सब, त्रिया माने तीन, विश्वविद्यालय सन्ति, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। ये सुमीन से जिनमें, नवीनम माने नई नई, प्राचीनांचा और प्राचीन माने पुरानी पुरानी, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम और पुराने और नए दोनों प्रकार के ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलमस्ति। यही नगरी भारतीय संस्कृत में संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृत है, उस हमारी भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृत भाषा जो है उसकी क्या है, तो बोले ये संस्कृति है। और क्या है, देखो लिखा संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कृत का केंद्र स्थलम है, मुख्य स्थान है। इत एव संस्कृत वाङ्मय से, यहाँ पर ही संस्कृत वाङ्मय का, साहित्य का, संस्कृत और संस्कृत में आलोक सर्वत्र प्रसरता, और यहाँ से ही संस्कृत वाङ्मय का यानी साहित्य का जो प्रकाश है वो सब जगह फैला है, यहाँ से ही गया हुआ है। कहना ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो संस्कृत भाषा का, जो साहित्य का, जो संस्कृत में जो ज्ञान फैला हुआ है वो सब जगह है। मुगल युवराज दारासिको, जो मुगल युवराज है दारासिको नाम है उसका, अत्र आगत, उसने यहीं पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। साह तेषाम ज्ञानेन, वह उनके ज्ञान से, तथा प्रभाविता, इतना प्रभावित हुआ, अवगत माने हुआ, यत कि तेन उसके द्वारा, उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कार्यता, वह हमारे दर्शन शास्त्रों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद था वो फारसी भाषा में कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ये नगरी अनेक धर्मों को मिलाने वाली है। मिलाने वाली को ही संगम कहते हैं, स्थली माने स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी, तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः, और भी बहुत से महात्मा अत्र आगत्य सुवियान विचारान प्रचारयन्, यहाँ पर आकर के मेरे द्वारा अभी पढ़े गए सभी संत महात्माओं ने यहीं पर आकर के अपने विचारों को फैलाया। ना केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य में ही नहीं, धर्म में भी नहीं, अपितु कला क्षेत्रे अपि, बल्कि कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविधा नाम कला नाम शिल्पा नाम च, अनेक प्रकार की कलाओं के लिए और शिल्पों के लिए, लोके विश्रुता, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रतया, यहाँ की कौशेय शाटिका, रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र स्प्रियन्ते, यहाँ की बनी हुई जो रेशमी साड़ियाँ हैं वे देश और विदेश में, देश देश में, हर एक देश में सब जगह सराही जाती हैं, प्रशंसा की जाती हैं, तारीफ की जाती हैं। आप जानते होंगे कि जब आप विवाह होता है तो दुकान पर जब कपड़ा लेने जाते हो तो वहाँ मांगते हो बनारसी साड़ियाँ। जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं वही तो वाराणसी में बनी है, उसी को तो बनारस कहते हैं, वही तो काशी है। तो वहाँ लिखा हुआ है अत्रतया प्रस्तर मूर्तियाँ प्रसिद्धा। अत्रतया माने यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ कहते हैं पत्थर की मूर्तियाँ, प्रसिद्धा माने बहुत प्रसिद्ध हैं। इयम, ये निजाम प्राचीन परंपरा, ये अपनी प्राचीन परंपरा को इदानीम अभी परिपालयति, यहाँ की जो वस्तुएं हैं, प्राचीन वस्तुएं हैं, बहुमूल्य धरोहर हैं, जो आज अपनी पुरानी परंपरा को आज भी बनाए हुए हैं। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या, ये देखिए, इतना देख लीजिए कि अत्रतया कौशेय शाटिका, देशे देशे सर्वत्र स्प्रियन्ते,
यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हैं वो देश विदेश में सर्व जगह सराही जाती हैं। अत्रतया प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथा, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपरा में इदानीम परिपालयति, जो अपनी पुरानी परंपरा को आज ही पालन करती हैं। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों ने गाया है। क्या गाया? जो गाया गया उसे पढ़ते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम स काशिकेन मीयते। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम स काशिकेन मीयते। मरण माने मरना, मंगलम माने अच्छा है, यत्र माने जहाँ पर, जहाँ मरना भी कल्याणकारी मानते हैं। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ की राख मिट्टी आभूषण का काम करती है, लोगों को पवित्र कर देती है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम कहते हैं बच्चों रेशमी जो लंगोटी होती है महात्माओं की, जो महात्मा लोग जो बांधते हैं ना वस्त्र, तो और कुछ तो पहनते नहीं है, लंगोटी पहनते हैं, तो कौपीनम कहते हैं उस लंगोटी को, और कौशेय कहते हैं रेशमी साड़ी को, रेशमी वस्त्र को। तो जहां पर लंगोटी को ही रेशमी वस्त्र के बराबर सम्मान दिया जाता है, सा काशी के नमीयते, उस काशी की उपमा बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह काशी सभी देशों में, सभी स्थानों में, समस्त प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ है। उसी को बनारस कहते हैं, उसी को काशी कहते हैं। तो आप जानते हो, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते। जहाँ पर मरना कल्याणकारी है, जहाँ की राख भी आभूषण का काम करती है, लोगों को पवित्र कर देती है, लोग आवागमन के बंधन से छूट जाते हैं, और जहाँ का लंगोटी वस्त्र भी रेशमी साड़ी के बराबर वैल्यू रखता है, उस काशी की तुलना, उस काशी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसी है काशी नगरी। इति सिद्धम प्रथमा पाठा मया पाठिता, हम जानामि यत्र 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 छात्रापि एषः पाठः पठिष्यन्ति तत्र तत्र एव कल्याणं भविष्यति। नमोऽस्तु, नमो संस्कृताय, नमो नमः।